हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस के साथ। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो तक 22 नंबर क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड्स। राइट, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 23 सेज average profit earned by a firm is rupees 1 lakh which includes undervaluation of stock of rupees 40,000 on an average basis। इसका मतलब ये हुआ ऑन एन एवरेज जो फर्म कमाती है वो 1 लाख रुपए का अमाउंट है और इस पर्टिकुलर अमाउंट में ऑन एन एवरेज हमारा 40,000 रुपीज का अंडर वैल्यूएशन हुआ है स्टॉक का। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया था 40,000 रुपीज का, जो कि ऑन एन एवरेज बेसिस पर ही हुआ और ये प्रॉफिट भी हमारे एवरेज बेसिस पर ही है। चलिए, the capital invested in the business is 6,30,000 and the normal rate of return is 5%। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो चलिए, अब बेसिक सी एक छोटी सी एडजस्टमेंट हमें बता दी है और इसके हिसाब से हमें सुपर प्रॉफिट को देख करके गुडविल का कैलकुलेशन करना है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट करने के लिए हमें गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड के केस में होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। राइट, चलिए अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक तो निकालना पड़ेगा पहले सुपर प्रॉफिट। राइट, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी साथ साथ लिख लेते हैं, जिसमें होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हमने कैपिटल बिजनेस में लगाया हुआ है, इनटू जितना भी हमारा नेट NRR गिवन है उसको हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे अपने इस फॉर्मूला में। राइट, अब यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा, तो नॉर्मल प्रॉफिट को अगर हमें निकालना होगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है यहाँ पर 6,30,000 रुपीज की। ठीक है, और इस पर हमें 5% का मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बताया गया। तो इसके हिसाब से जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 31,500 का। तो यहां पर हमने नॉर्मल प्रॉफिट को तो निकाल लिया। अब हम लोग बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की, और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों चाहिए। राइट, तो इसका मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट भी जानना पड़ेगा। वैसे तो हमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे दिया है, तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो उसने हमें बोला है 1 लाख रुपीज का हमारा एवरेज प्रॉफिट है। बट इस 1 लाख रुपी के प्रॉफिट में 40,000 रुपीज ऐसा भी है जो कि हमने स्टॉक पर नहीं काउंट किया हुआ, यानी अंडर वैल्यू ऑफ द स्टॉक हो गया। तो अगर स्टॉक हमने अंडर वैल्यू कर दिया है तो उस अंडर वैल्यूड अमाउंट को हमें अपने इस प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एवरेज है तो इसको यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। तो एक्चुअल में जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए था वो 1,40,000 रुपीज आना चाहिए था। अब यही अमाउंट हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो 1,40,000 रुपीज में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो कि है 31,500। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 108,500। राइट, तो इस तरह से आपको 1,08,500 रुपए का सुपर प्रॉफिट मिल गया यहाँ पर। अब इस सुपर प्रॉफिट को हमें यहाँ पर यूज करना है, तो 108,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको बोला गया 5, तो 5 से हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 5,42,500, जो कि हमारी गुडविल की वैल्यू है और हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज रुपीज 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 30,000। यहां पर हमने क्या किया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर दिया है on an average basis. The capital invested in the business is 42 lakhs and the normal rate of return is 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 times the super profit. तो चलिए कुछ वैसा सही क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है। सिर्फ यहां पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात की है और पिछले क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन की बात की थी।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला तो भाई आपको इतनी बार लिखवा दिया मैंने, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, चलिए नॉर्मल प्रॉफिट को भी लिख लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, और ये एक्चुअल में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनटू जितना भी हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी मार्केट रिटर्न जितना भी होता है हम उससे कंप्यूट करते हैं इसको, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके साथ साथ अब हमें यहाँ पर ये भी निकालना होगा कि हमारा एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कितना है, क्योंकि हमें एक एडजस्टमेंट दे रखी थी। ठीक है, असल में तो हमें जो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है वो 7,50,000 रुपये का दे रखा है क्वेश्चन ने। ठीक है, तो 7,50,000 रुपीज़ में हमें ये भी बोला गया है कि 30,000 रुपीज़ हमने स्टॉक के ओवर वैल्यू कर दिए थे। तो जो स्टॉक आपने ओवर वैल्यू किया था उसको अपने इस एवरेज प्रॉफिट में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ओवर वैल्यू किया था, हमने ज़्यादा मान लिया था, अपने स्टॉक को ज़्यादा कंसीडर कर लिया था, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो उसको अब हम लोग एडजस्ट करेंगे, उसको ठीक करेंगे, तो हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए वो 7,20,000 रुपये होना चाहिए। अब इस 7,20,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को हम लोग कंसीडर करेंगे एज एन एवरेज प्रॉफिट। चलिए अब नॉर्मल प्रॉफिट को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है वो है 42 लाख। तो 42 लाख रुपीज़ के इस पर्टिकुलर कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग 15 जो कि हमारा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है उससे कंप्यूट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6,30,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये 6,30,000 रुपीज़ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बच्चे। अब इस सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट जो कि था 7,20,000 रुपीज़। इसमें से हमने माइनस किया नॉर्मल प्रॉफिट जो कि था 6,30,000। तो इसका मतलब 90,000 रुपीज़ का हमारे पास यहाँ सुपर प्रॉफिट निकल करके आ गया बच्चे। ठीक है, तो अब इस 90,000 रुपीज़ सुपर प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस जो हमें इस केस में गिवन है इस क्वेश्चन में वो है 3, तो इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास 2,70,000 रुपीज़ का आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी गुडविल की वैल्यू होगी बेटा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान से क्वेश्चन है यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो, अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अब देखो एक नया पार्टनर आ गया जसपाल। ठीक है, दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ओहो, तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर 3 साल का 3 साल के परचेज प्राइस के हिसाब से सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करना है और पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है एज एन एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और उन 5 साल के एवरेज में अगर हम लोग देखें तो 2017 से लेकर के 2021 तक का हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है, नेट प्रॉफिट्स गिवन है, जिसमें 2 साल का प्रॉफिट ऐसा है जहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। तो क्या एडजस्टमेंट्स हैं? 2019 का जो प्रॉफिट आया था 1 लाख रुपए का, वो बोल रहा है कि इसमें हमारा एक एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा इस साल में 1 लाख रुपए का, तो वो भी इसमें इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो अगर वो इंक्लूडेड है इसमें ऑलरेडी, तो हमें क्या करना है, हमें इस एबनॉर्मल लॉस को हटा देना है। और अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो हमारा ये प्रॉफिट बढ़ करके 2 लाख रुपए हो जाता, तो यही हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इसी तरह से 31 मार्च 2020 का जो प्रॉफिट है 2,60,000, इसमें कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ होगा, कहीं से कुछ प्रॉफिट हुआ होगा हमारा 40,000 रुपीज़ का, जो कि नॉन बिजनेस एक्टिविटी से हुआ होगा, तो वो भी हमारा इसमें इंक्लूडिंग है, तो उसको भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें बोला गया है firm has a total assets of rupees 20 lakhs and the outsider liabilities are 5 lakhs। तो 20 लाख रुपए के एसेट्स हैं, 5 लाख रुपए की आउटसाइडर लाइबिलिटीज है। तो ये क्यों दिया है हमें, तो हमें समझ में आ गया कि ये हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए दिया गया। ठीक है, एज ऑन दैट डेट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस
10%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है इस क्वेश्चन में को। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बेटा, वही हमारा नियम, गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो हमें पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। तो ये हो गया हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला। इसके बाद अब हमें यहाँ पर लिखना होगा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बच्चे? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, इसके अलावा हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमें। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जितना भी हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 करके। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हमारे पास यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं गिवन है तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने की हमारी दो अप्रोचेस मैंने बताई थी आपको पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, जिसमें हमने बोला था कि एक एसेट साइड अप्रोच होती है और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच होती है। अब हमें जैसा भी क्वेश्चन गिवन होगा उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में दोबारा से देखूं तो यहाँ पर हमारे पास एसेट्स दिए हैं और आउटसाइडर लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? एसेट साइड अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, ऑल एसेट्स, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं एक्सेप्ट वो 3 बताई थी बातें, चलो आपको वो याद होंगी, माइनस में आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू गिवन है बेटा। तो एसेट्स की वैल्यू है हमारे पास 20 लाख रुपीस। तो ये 20 लाख रुपए की हमारे पास एसेट्स की वैल्यू गिवन है, माइनस इसमें आउटसाइडर लायबिलिटीज है हमारे पास 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपए को मैंने यहाँ से लेस किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15 लैक्स की बच्चे। ठीक है, तो 15 लाख रुपए का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। अब हमें आगे क्या करना है, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के बाद हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही हुआ ये, तो ये 15 लाख रुपीस का हो गया बच्चे। तो 15 लाख इंटू एनआरआर कितना है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एनआरआर गिवन है बच्चे 10% का। तो 10 अपॉन में 100 दैट इज 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 रुपये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट अब हमारे पास गिवन नहीं है बच्चे। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट क्योंकि गिवन नहीं है तो अब हमें एवरेज प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी हमारे पास ईयर्स हैं उनको मेंशन कर देते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ईयर का प्रॉफिट है, हमारे पास एक है 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का और 2021 का। हमारे पास प्रॉफिट जो गिवन है वो गिवन है 1,50,000 रुपीज़ 2017 में हुआ था, 1,80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें 2018 में हुआ था, 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हमें गिवन है 19 में और 2,60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है 2020 का, और 21 में जो प्रॉफिट हुआ था वो 2,40,000 रुपीज़ का हुआ था। अब हमारे यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं बच्चे। ठीक है, तो अब एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो एडजस्टमेंट्स हमारी 2017 में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 2018 में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 2019 में एक एडजस्टमेंट बोली है जहाँ पर हमें बोला था कि 1 लाख रुपीज़ का एक लॉस हुआ है। तो जो भी हमारा अब नॉर्मल जितना भी लॉस हुआ है बच्चे, तो वो एबनॉर्मल लॉस मेरा क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं। तो वो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा बच्चे, यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा हमारा जितना भी एबनॉर्मल लॉस होगा। इसी तरह से 2020 की बात करें तो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन हुआ था। तो जितना भी हमारा एबनॉर्मल गेन था यानी 40,000 रुपीज़ का, उसको मुझे यहाँ पर लेस करना पड़ेगा बच्चे। आपको याद होना चाहिए, जब भी हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस की, तो जितना भी एबनॉर्मल गेन होता है उसको हम लोग लेस कर देते हैं और जितना भी हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है उसको प्रॉफिट में वापस ऐड कर देते हैं। ठीक है, और 2020 में तो कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था।
तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पर निकल करके आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना निकल करके आया ये देख लेते हैं। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकल करके आ गया बच्चे हमारे पास यहाँ पर, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, 1,50,000, 1,80,000। यहाँ पर अब जो प्रॉफिट आ गया वो हमारे पास 2 लाख रुपए का आ गया बच्चे, और ये जो प्रॉफिट है ये कम होकर के 2,20,000 रुपीज़ का हो जाएगा, और ये 2,40,000 में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ चुका है। अब हमें इस एडजस्टेड प्रॉफिट को ही यूज करके अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसका टोटल करूं, इन सब का मैं टोटल करूं, यानी 1,50,000, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000, तो इसका जो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया वो आ गया 9,90,000। तो 9,90,000 रुपये टोटल आ रहा है इसका। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ गया इन 5 सालों का वो आ गया 9,90,000, 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल का प्रॉफिट है तो अपॉन 5 कर देंगे। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आया 1,98,000। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हमें इस तरह से निकालना है। तो जब भी कोई एडजस्टमेंट होती है तो उस एडजस्टमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर एडजस्ट किया, उसके बाद हमने अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट भी आ चुका है, एवरेज प्रॉफिट भी आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल की बात कर ले। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास यहाँ पर 1,98,000 रुपीज़ का, माइनस कर देंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जो कि आया था हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज़। तो 1,50,000 रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट आया था हमारे पास, उसको मैंने यहाँ पर लेस कर दिया। तो आपके पास जो सुपर प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 48,000 रुपीज़। 48,000 रुपीज़ का हमारे पास ये सुपर प्रॉफिट निकल करके आ गया। चलिए अब क्योंकि अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया है तो 48,000 रुपीज़ जो कि सुपर प्रॉफिट है, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि हमारे पास 3 गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1,44,000 रुपीज़ का हमारा गुडविल का वैल्यू निकल करके आ गया बच्चे। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा एक एडजस्टमेंट हमें क्या करना था, हमें इस एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना था। तो ये जो हमारा वर्किंग नोट बना, ये वर्किंग नोट बना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उससे हमने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला और उसके बाद इन 4 फॉर्मूलाज को यूज करके अपनी गुडविल के रिजल्ट पर पहुंच गए। अब इसके बाद जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो कैपिटलाइजेशन मेथड से करने हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।